अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया जी आप सबका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ख़ास है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि डोगर मोटर पे कैसे गाड़ी आप ख़रीद सकते हैं। उसका स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसीजर दिखाऊंगा कि कहाँ से कैसे बोली आपने लगानी है, फिर बोली लगाने के बाद अगर आप 5,000 का टोकन दे देते हैं उसके बाद आगे का क्या प्रोसीजर है, फिर उससे आगे का क्या प्रोसीजर है, फिर उससे आगे का क्या प्रोसीजर है, ये सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। बोली लगाने से लेके बाद में स्टाम्प वगैरह होने के बाद, पेमेंट होने के बाद, एक्साइज से डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के बाद, चाबी कहाँ से लेनी है आपको, घर गाड़ी पे बैठ के आपने कैसे जाना है, जो गाड़ी खरीदी है वहाँ तक आपको सारा, आज मैं सारी डिटेल आपको वहाँ तक की बताऊँगा। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो आप लोग एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत अहम है। आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि डोगर मोटर से गाड़ी कैसे खरीदनी है, इसलिए आप लोगों ने ये वीडियो पूरी मुकम्मल जरूर देखनी है। अच्छा, तो मैं अभी बस निकलने लगा हूँ घर से, तो अभी धूप ही चेक करें कितनी ज़्यादा है। उफ, बहुत धूप है और मैं इस वक्त अपने टेरेस पे खड़ा हूँ। ठीक है जी, तो बस मैं अभी निकलने लगा हूँ। शावर वगैरह ले लिया, रेडी शाडी हो गए हैं, नीचे बस अपनी प्राडो खड़ी हुई है, उसमें बैठते हैं और फिर निकलते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। A few moments later. ये जी प्राडो अपनी हो गई है स्टार्ट। यार घबराना नहीं, यही अपने हाथ से प्राडो है, अल्लाह प्राडो भी देगा, टेंशन कर ली। ठीक है ना, कैसा लगा मेरा मजाक? बस अभी मैं बैठ गया हूँ बाइक पे और अब निकलने लगा हूँ। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे पहुँच के एड्रेस भी सारा समझाऊँगा और सारी डिटेल आपको आज लेके देता हूँ, बस आपने जाना कहीं नहीं। 1 hour later. जैसा कि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है और बुरा हाल हो गया। बस मैं शोरूम के करीब पहुँच गया हूँ। ये शरपुर रोड है और मैंने कहा यहाँ से पी लेते हैं, गन्ने का रो भी लेते हैं। गर्मी का दौर जो है ये रो बन रहा है, बस ये पी के तो फिर निकलते हैं आगे शोरूम में। तो शोरूम दिखाऊँगा, फिर आगे जहाँ पे बोली होती है वो सारा कुछ आपको दिखाऊँगा। ये रो बन रहा है, रो पी के तो फिर आगे निकलते हैं। ये हैवी सा रो बन गया, बस ये ठंडा हो रहा है। ठंडा हो के आपको पता चल गया, मज़ा अलग ही हो जाता है उसका। नहीं जी, ये हमारे पास रो आ गया। हाँ, मज़ा आ गया, मजा आया। अच्छा जी, इस वक्त मैं आ गया हूँ डोगर मोटर्स सोसाइटी में। मैं उस सोसाइटी के बाहर पहुँच चुका हूँ। ये सोसाइटी का नाम है जी अल जलील गार्डन, और अल जलील गार्डन है और ये फैज़पुर इंटरचेंज है। सामने मेरे ये मोटरवे है। मोटरवे से आपने फैज़पुर इंटरचेंज से नीचे उतरना है तो बिल्कुल सामने अल जलील गार्डन है। अल जलील गार्डन के अंदर डोगर मोटर्स का शोरूम है, वहाँ पे चलते हैं और मज़ीद आगे आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। सामने मेरे डोगर मोटर्स का शोरूम है और ये बाहर सारा इनका स्टॉक लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑक्शन यहाँ पे नहीं होती, ऑक्शन होती है वो आगे सामने पंडाल में ऑक्शन होती है। तो अभी मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ जहाँ पे ऑक्शन होती है, वहाँ पे बाकी सारा मामला वहाँ पे होने हैं। वहाँ पे आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आपने बोली देनी है, कितने आपने पैसे बढ़ाने हैं, बोली के बाद क्या होना है, उसके बाद क्या स्टेप है, उसके बाद क्या स्टेप है, वो सारा कुछ वहाँ का सारा निज़ाम कर आगे उसके बाद यहाँ पे हमारा नीचे ऑफिस है और यहाँ सारे एक्साइज की टीम बैठी हुई है। स्टैम्प वाला बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, अकाउंट्स वाला बंदा यहाँ पे बैठा होता है और बायोमेट्रिक वाला बंदा यहाँ पे। बाकी सारे मामला यहाँ पे होंगे, यहीं से आपको चाबी मिलेगी। ये सारा कुछ आपको मैं एंड पे बताऊंगा। ठीक है जी, लिहाजा आप लोगों ने जुड़े रहना बाइक के साथ एंड तक। मज़े वाली वीडियो है, आप लोगों ने ये स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखेंगे आपको फ़ायदा होगा। धूप बहुत है, आपके भाई ने कैप पहन ली है, धूप का ये भी एक तोड़ है। और बाकी सारा आपको मैंने एड्रेस भी बता दिया, शोरूम भी दिखा दिया। अब ये जो है यहाँ पे जहाँ मैं पहुँच गया हूँ, ये पंडाल है, यहाँ पे सारी ऑक्शन होगी। अभी तो टाइम बहुत कम हुआ, अभी तकरीबन 3:30 का टाइम है दोपहर का। तो धूप आपको पता बहुत ज़्यादा, ये चेक करें कितनी धूप है, सूरज बिल्कुल सर पे है, इसलिए लोग इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं आते। लोग आना शुरू होते हैं अब 6 बजे के करीब लोग आना शुरू होते हैं। तो जैसे ही लोग आना शुरू होंगे फिर आपको बाकी सारा एंजॉय करवाऊँगा। आज का जुम्मे का कार मेला आपको दिखाऊंगा और आपको पता है आज का जो टॉपिक है हमारा, वो सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको दूंगा जी। अभी तिलावत शुरू होने लगी है, तिलावत के बाद काम शुरू होगा, तो फिर आपको सारा प्रोसीजर आपको मैं दिखाऊंगा। तिलावत में एंट्री मारते हैं हम भी, आपको तिलावत दिखाता हूँ यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा
إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحان الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم अच्छा जी, अब तिलावत भी होगी और पहला स्टेप आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ऑक्शन शुरू हो गई है। ऑक्शन में कैसे आपने रेट लगाना है, कैसे बोली बढ़ानी है आपने, ये सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। इसके बाद सेकंड स्टेप आपको दिखाऊंगा। मिनिमम आप 5,000 रुपया बोली बढ़ा सकते हैं, 5,000 से कम आप बोली नहीं बढ़ा सकते। ये ऑक्शन हो रही है इस गाड़ी की, आपको मैं दिखाता हूँ। 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਛੱਤ ਪਿੱਲਰ ਬੋਨਟ ਐਕਸਲ ਜਰਮਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੈਗ 16 ਮਾਡਲ VXL ਏਸੀ ਚਾਲੂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੋ ਜੀ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਾਂਜੀ ਬੌਸ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੋ ਜੀ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕੋਈ 16 ਮਾਡਲ ਵੈਗਨਰ VXL ਛੱਤ ਪਿੱਲਰ ਬੋਨਟ ਐਕਸਲ ਜਰਮਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੈਗ ਹਾਂਜੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਅਦ 17 ਲੱਗਿਆ ਜੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕੋਈ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕੋਈ 17 ਲੱਖ 10,000 रुपया हो गया 17 लाख 10,000 रुपया जी बॉस 17 लाख 10,000 रुपया 17 10 हो गया 17 15 हो गया 17 15 छत पिलर बोनट एक साइड जर्मन अंदर दी बैक 16 मॉडल VXL हां जी अंदर दी बैक एसी चालू 17 लाख 15 हो गया 17 15 17 20 हो गया 17 लाख 20,000 रुपया 17 20 हो गया 17 20 हो गया जी 17 लाख 20,000 तो है कोई 17 30 हो गया 17 30 17 लाख 30,000 रुपया तो है जी 17 लाख 30,000 तो है कोई 17 लाख 30,000 रुपया तो जी 17 लाख 30,000 रुपया 17 लाख 30,000 रुपया तो 16 मॉडल छत पिलर बोनट एक साइड जर्मन अंदर दी बैग 17 लाख 30,000 रुपया 17 30 तो है कोई 17 लाख 30,000 तो है बॉस 16 मॉडल 17 35 हो गया 17 35 17 लाख 35 17.5 लाख रुपया टोकन दे 17.5 ਦਾ 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਧਰ ਦਿਓ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੋਂ ਉਧਰ ਜੀ 17.5 ਹਾਂਜੀ 75 ਹੋ ਗਿਆ 17.75 ਹੋ ਗਿਆ 17 ਲੱਖ 75,000 ਰੁਪਇਆ ਟੋਕਨ ਦਿਓ ਬੌਸ 17.75 ਹੋ ਗਿਆ 17.75 ਹਾਂਜੀ ਬੌਸ 1780 1780 ਟੋਕਨ ਕਰ ਲਓ ਟੋਕਨ ਕੱਢੋ ਟੋਕਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 17 ਲੱਖ 80,000 ਦਾ ਟੋਕਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1780 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਚੱਲੀ ਗਏ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਚੱਲੀ ਗਏ ਕੈਲੀਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤਗੜੀ ਗੱਡੀ 16 ਮਾਡਲ VXL ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀ ਜਰਮਨ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤੇ ਜੀ ਬੋਲੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਜਰਮਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੈਗ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਆ ਕੋਈ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਹਾਂਜੀ 19.5 ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਏ ਨੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ 18.5 ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 18.5 ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਚੱਲੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਵਧੋ 18 60 ਹੋ ਗਿਆ 60 ਹੋ ਗਿਆ 18 ਲੱਖ 60,000 ਰੁਪਇਆ 18 ਲੱਖ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਛੱਤ ਪਿਲਰ ਬੋਨਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਰਮਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਬੈਗ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 65 ਹੋ ਗਿਆ 18 65 ਹੋ ਗਿਆ 18 65 ਹੋ ਗਿਆ 18 ਲੱਖ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ ਲਾ 70,000 ਕਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ
टैक्स चली जे पौने 19 लाख रुपए ते पौने 19 लाख रुपया पौने 19 लाख रुपया पौने 19 लाख रुपए रोते है कोई 80,000 रुपया आ गया टोकन 80,000 का 80,000 टोकन दे दे गड्डी टैक्स चली जे हां जी 18 लाख 80,000 रुपया कोई हां जी 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਉਧਰ ਜਾਓ ਉਧਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਬੋਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ 19 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ हां जी 19 लाख तो उतरे कोई 19 लाख रुपया एक 19 लाख रुपया दो है कोई उतरे 16 मॉडल VSL 6 पिलर दोनों रिक्शा जानवर अंदर देखो 19 लाख रुपया 19 लाख रुपया एक 19 लाख रुपया दो है कोई उतरे 19 लाख रुपया तीन यार दे बाहर आ दे यार 19 लाख अदे 19 लाख रुपए की गड्डी दे यार बिस्मिल्लाह करो चढ़ बस बाहर आ जा ओके हो गया 10,000 से पार कर दे ਹੋ ਗਈ लाओ जरा चाबी लाओ आ किदा भाई कर दे आ किदा अच्छा जी, आपको मैंने पहला स्टेप दिखा दिया है कि कैसे आपने ऑक्शन में बोली लगानी है और आपको सारी गाड़ी भी दिखाई है, गाड़ी बिक भी गई वो। और अब सेकंड स्टेप ये है कि यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आएंगे आप, गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी, इधर इंस्पेक्शन होगी उस गाड़ी की। ये भाई इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये चेक करें आप, तीन भाई यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? अली भाई अपनी इंस्पेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपका कितना एक्सपीरियंस है और गाड़ी कैसे चेक करते हैं। अगर इन केस आपकी इंस्पेक्शन में कोई गलती निकल आती है तो उसका क्या सद्देबाब है बाद में? 2,000 रुपये हम लेते हैं गाड़ी की इंस्पेक्शन का। ठीक है। पूरी गाड़ी में 13 पीस होते हैं टोटल, बम्पर निकाल दें पीछे 11 पीस बचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी गाड़ी का हमने लेना 2,000 है। अगर 11 पीस हम गलत बताएंगे तो 11 को डबल कर लें, 20,000 एक पीस का जुर्माना है। अच्छा, 2,20,000 रुपया जुर्माना बनता है। क्या बात अगर है? हम गाड़ी गलत बताएंगे तो 2,20,000 रुपया सुबह हमने अपनी जेब से देना है। Very देना good। कितना है? पूरी गाड़ी का 2,000, और अगर जुर्माना एक पीस का पड़ेगा 20,000 रुपया। तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि बिल्कुल जो एक्यूरेट कंडीशन होती है वही कस्टमर को बताई जाए और वही लिख के देते हैं। और जब लिख के देते हैं उसके अंदर चेंजिंग तो हो नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इंस्पेक्शन है हमारी वो बिल्कुल सही करके देते हैं। उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस किस्म का। बिल्कुल सही है। आप देख लें जी, सिर्फ आप लोगों ने 2,000 फीस देनी है और ये 2,000 जो है ना आपका लाखों रुपया आपका सेव करता है। 2,000 रुपये यहाँ पे फीस देंगे इन लोगों ने, आपकी गाड़ी की पूरी इंस्पेक्शन करनी है। अगर लेट्स सपोज आप लोग यहाँ पे गाड़ी लेके जाते हैं टोटल जेन्युइन करके, आपको ये गाड़ी दे देते हैं, इंस्पेक्शन शीट भी आपको दे देते हैं, आपके हाथ में पकड़ा देते हैं, इंस्पेक्शन शीट पे लिख भी देते हैं टोटल जेन्युइन है। क्योंकि लिख के देना बहुत मुश्किल है, कोई बंदा ऐसे फजूल में लिख के कुछ भी नहीं आपको पेपर पे देता। नेक्स्ट डे आप जाते हैं अपने डेंटर पेंटर को गाड़ी दिखाते हैं, उसमें कोई 1 पीस निकल आता है, 2 पीस निकल आते हैं या 3 पीस निकल आते हैं। वो आके आप यहाँ पे डोगर मोटर पे आए, यहाँ पे आप क्लेम करें, पर पीस आपको 20,000 रुपया ये अली भाई की जेब से जाएगा। 20,000 रुपया एक पीस का। जितने पीस निकलेंगे उतने। भाई टाइम है 24 घंटे का हमारा टाइम है शीट का। ठीक है। उसके बाद अगर गाड़ी लग जाए आपके पास से लग जाए तो उसका हमारा क्लेम बिल्कुल ऐसे ही है। 24 घंटे के आप अंदर आपने अपने डेंटर पेंटर से गाड़ी चेक करवानी है। अगर हमारी की हुई इंस्पेक्शन शीट के अंदर फर्क आएगा तो हम पर पीस के हिसाब से 20,000 रुपया हर जाना दें। बिल्कुल सही हो गया। लें जी, आपको सारी डिटेल बता दी है। और ये डोगर मोटर की फखरिया पेशकश है, जापान के अलावा पूरे मुल्क में कोई नहीं करता। ओलेक्स कोई बंदा भी आपको बाई रिटर्न बिल्कुल वाज़िया लिख के नहीं देता कि ये पीस पेंट है, वो परसेंटेज देते हैं। और कि माशाल्लाह 20% एक आदमी नहीं, ऐसे ही 8-10 आदमियों की टीम है जो अपने तजर्बे से इसको अपने जांचते हैं। तजर्बे से 20-20, 25-25 साल का तजर्बा है इस काम में, और फिर लिख के देते हैं कि ये फिर औलाद है इनके पास, मशीनें हैं, उनकी भी मदद हासिल करते हैं। ये खाली मशीनों से नहीं चेक करते, बेसिकली इनका जो एक्सपीरियंस है वो 20-25 साल का इनका एक्सपीरियंस है। पहले ये अपनी आंखों से गाड़ी चेक करते हैं, तो उसके बाद ये कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो इनके पास मेजरमेंट के लिए वो टूल्स वगैरह हैं वो लगा के तो गाड़ी को टोटल चेक करते हैं। ठीक हो गया जी। आप बहुत से लोग ऐसे यहाँ पे आते हैं कि जो कहते हैं जी हमने इंस्पेक्शन नहीं करवानी, हमने 2,000 रुपया हम लोग क्यों दें। लेकिन मैं आपको ये आपको रिकमेंड करूँगा कि सजेशन दूंगा, यहाँ पे आएँ, वहाँ से बोली से गाड़ी लें, गाड़ी लेके सिर्फ 2,000 रुपया इन्हें दें और अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन ज़रूर करवाया करें। उसमें बहुत सी चीज़ें निकल आती है, आपका बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हो जाता है। ठीक हो गया अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बंडल ऑफ थैंक्स, जज़ाकल्लाह।
ठीक हो गया जी। ये सेकंड स्टेप आपको दिखा दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो वहाँ पे जाना है। थर्ड स्टेप तो जैसे थर्ड स्टेप के लिए वहाँ पे अब कोई गाड़ी जाएगी तो आपको वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। आज पूरा प्रोसीजर आपको मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, लिहाजा आप लोगों ने मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है, फिर ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे डोगर मोटर पे बहुत सी आवाम आती है गाड़ियाँ लेने, तो भाई क्या करें, आज काम अजीबो गरीब हो गया तो हम लोग अपना काम तो शुरू कर लेना। ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, कोलीग्स हैं मेरे यहाँ पे, तो आज थोड़ा सा वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था काम करने का, क्योंकि आपको ये जो टॉपिक मैंने आज शुरू किया है ना, ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए। इजाज भाई हमारे मोहतरम है भाई हैं, ये हफ्ते में एक दिन काम करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, 6 दिन आराम करते हैं और ये आपको मुनासिब रेट की गाड़ी लेके देंगे, जितने की लेके देंगे कल को उतने की आपको बेच के भी देंगे, नुकसान नहीं करती। और ਜਾਂਦਿਆਂ आजाद भाई को गड्डी लोगे ਜਾਂਦਿਆਂ सस मत्था चुमे। सुभान अल्लाह। हाँ जी, मज़ा आया आपको? हमारे कोलीग्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तीसरा स्टेप आपको थोड़ी देर तक दिखा जी। आपको मैंने फर्स्ट स्टेप भी मैंने दिखा दिया, आपको सेकंड स्टेप भी बता दिया। अब आपको थर्ड स्टेप पे लेके जाने लगा हूँ कि वहाँ पे क्या होता है। इंस्पेक्शन के बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ये देखें, यहाँ पे अगर इंस्पेक्शन में कोई आवाज़ में ऑनर के फ़र्क आए तो यहाँ पे फिर यहाँ पे रेट कम करवाया जाता है। अगर रेट कम नहीं करते तो फिर डील कैंसिल हो जाती है। और रेट कम इसलिए करवाया जाता है कि अगर लेट सपोज जो ऑनर है वो आवाज़ देता है जी मेरे 2 पीसों की टचिंग है, बाकी सारी गाड़ी जेन्युइन है, अगर उसके इंस्पेक्शन में 3 पीस निकल आते हैं, 1 पीस एक्स्ट्रा निकल आता है, तो वो फिर जिस रेट पे डील हुई होती है उस रेट से फिर 1 पीस का थोड़े से पैसे कम करवाए जाते हैं। 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 25 हज़ार, जितने भी मुमकिन होते हैं उतने पैसे कम करवाए जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे यही काम हो रहा है। फिर यहाँ पे डील डन होती है और इधर ही ये कादरी साहब बैठे हुए हैं, हारून भाई बैठे हुए हैं। यहाँ पे फिर बयाना जमा होता है और यहाँ पे चाबी जमा होती है और चाबी जमा होने के बाद ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लोग हो जाती हैं। ये चेक करें, ये जितनी गाड़ियाँ आज सेल हुई हैं वो सारी यहाँ पे लोग हैं गाड़ियाँ, ठीक है जी। और इसके बाद फिर ऑफिस में चला जाता है काम। तो बाकी ऑफिस का काम जो है वो आपको वहाँ पे जाके बताऊँगा कि वहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है। वो लास्ट स्टेप है, ठीक है जी। और आप लोगों ने वेट करना है। मेरे पास इकराम भाई आ गए हैं। इकराम भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपको 2 मिनट चाहिए। आज मेरा टॉपिक है कि गाड़ी यहाँ पे डोगर मोटर पे अगर लेनी है तो कैसे आप ले सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, सारा प्रोसीजर मैंने दिखाया है। पहले मैंने बोली का दिखाया है, बोली के बाद आप कैसे रेट बढ़ा सकते हैं, मिनिमम 5000 बढ़ा सकते हैं। बोली के बाद गाड़ी वहाँ से लेते हैं तो आगे आपकी इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन के बाद आपके पास चली जाती है गाड़ी। अगर कोई रेट में आवाज़ में फ़र्क आता है तो आप रेट कम करवाते हैं। ये इस तरह होता है कि पहले 5000 रुपये में आपसे जो है ना वो गाड़ी सेल होती है, ठीक है, वहाँ पे वो बताता है कि ये छत पिलर डिगी बोनट जानना, बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद फिर मालिक जो है उसको ट्राई देता है, साथ हमारा नुमाइंदा होता है, बिल्कुल ठीक वो है, आ जाता है सीधा फिर इंस्पेक्शन टीम के पास। ऐसे ही है। अगर वहाँ पे बोनट पेंट निकलता है या डिगी पेंट निकलता है, कोई भी चीज निकलता है, वो फिर लेके आ जाता है हमारे पास। ऐसे ही ठीक है। है, हम उसको देखते हैं गाड़ी की, वो जहाँ पे कादरी साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल गाड़ी ठीक की है, वैल्यू देखते हैं कि ये इसकी प्राइस क्या है, ऐसे ही है। इसकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से इस गाड़ी की प्राइस जो है ये ठीक सेल हुई है। बिल्कुल वरना सही हम है। मालिक को कहते हैं कि ये पैसे छोड़ दे, वरना हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। गाड़ी- एक पीस अगर एक्स्ट्रा लेट्स सपोज निकलता है उसके कितने पैसे आप वो हम देखते हैं गाड़ी की छुड़वाते हैं। कंडीशन के ऊपर, मॉडल के ऊपर। ठीक है। अब अभी देखें, अभी 22 मॉडल है और होंडा सिविक है, ठीक है। 50 लाख से ऊपर है, तो उसकी वैल्यू और है। एक मेहरान की है, उसके पीछे चले हम लोग ऐसे कर लेते हैं, आप एक Maximum- सिविक का बता दें और मेहरान के एक पीस का बता दें, बोनट का ही बता दें आप। कम से कम हम 50,000 जो है ना उसका देखते हैं वैल्यू। मैं वही कहा है, 20,000 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ठीक हो वैल्यू गाड़ी की वैल्यू हमने देखनी है। दूसरी बात ये देखनी है कि कितने की सेल हुई। बिल्कुल सही है, अगर तो महंगी ज्यादा हुई है तो हम ज्यादा पैसे चढ़वाएंगे। बिल्कुल सही अगर वो है। मुनासिब सेल हुई है तो हम जरूरी नहीं है कि पैसे चढ़वाएं। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि यहाँ नहीं हम पे कर सकते किसी को। आपके कहने का मकसद है कि यहाँ पे आप गाड़ी महंगी नहीं जाने देते। अगर वहाँ पे डीलर ने महंगी सेल कर दी है तो आपके पास फाइनल पोल के लिए आनी है गाड़ी, रिजल्ट फॉर्म आना है आपके पास, तो आपने देखना अगर महंगी गई है तो आपने रेट कम करवा के इन्वेस्टर रेट पे गाड़ी ला के तो फिर ही सेल करनी है। ऐसे ही है। दूसरी बात ये होती है कि देखें किसी ने घर रखने के लिए लेनी है
हाँ हो सकता है गाड़ी 20-30 हजार महंगी भी ले ले, बिल्कुल ऐसी है। गाड़ी अच्छी है, कैलिबर अच्छा है गाड़ी का, जी। उसको 20-30 हजार से फर्क नहीं पड़ता, उसने वो लेनी है। जी। ठीक है, एक बिल्कुल। ग्राहक है उसने सेल करने के लिए लेनी है, जैसे शोरूम वाले हमारे पास आते हैं, हाँ जी। ठीक है, उनके पास पीछे से गाहक होता है, बिल्कुल ऐसे ही। उनको मद्देनजर रखना होता है, इसलिए मुनासिब गाड़ी हम देते हैं इंशाल्लाह ताला। महंगी गाड़ी या वो इस तरह की बात नहीं है, जो इंशाल्लाह ताला हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान में आप मार्केट देखें, गाड़ियां देखें, ओलेक्स, पार्क व्हील, शोरूम घूमें, उसके बाद एंड के ऊपर डोगर मोटर को जरूर एक दफा आके देखें। आप आवाज़ देते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ी हम बेचेंगे पूरे पाकिस्तान में, हम चैलेंज करेंगे कि इस रेट पे गाड़ी नहीं आप खरीद सकते जिस रेट पे हम आपको लेके देंगे। सुने, गाड़ी का नहीं, गाड़ी आप 20 हजार महंगी ले लेंगे, कोई मसला नहीं, महंगी का कोई नहीं। देखें जहाँ पे आप 25, 30, 50 लाख भर रहे हैं, 10-20 हजार 15 वो कोई मायने नहीं रखती है। मैंने रखता है डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ऐसे ही। मेन चीज एग्जैक्टली। यहाँ पे हम कहते हैं कि जो बायो है उसकी वेरीफाइड होती है, ऐसे नहीं कि बायो उठा के दे दी, वो भी चेक होती है, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, एक कार्ड उसका चेक होता है, सेल परचेज इनवॉइस चेक होती है, बिल्कुल उसकी ठीक। फाइल चेक होती है, उसके ये देखा जाता है कि ये कितने कार्ड है इस गाड़ी के अंदर। ये अच्छा। तो नहीं है कि उसमें से वर्का निकाला, कार्ड निकाला, फेंक दिया, 2 कार्ड करके दे दिया जी, नहीं, आगे हो सकता है 4 कार्ड हो। ये कार्ड वाली बात से याद आया, आप लोग अगर रोलेक्स, पार्क व्हील वगैरह से गाड़ी लेते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो वेबसाइट्स बुरी हैं, आप लोगों को गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, आप लें गाड़ी, लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग वहाँ से डील करते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि इसके कार्ड इस गाड़ी के कितने हैं, क्योंकि वो सिस्टम एक्साइज के सिस्टम से ही सिर्फ पता चल सकता है कि ये गाड़ी कितने हाथ ट्रांसफर हुई है, इसके कितने कार्ड बने हुए हैं। डोगर मोटर पे आपको इस चीज़ की श्योरिटी होगी कि कितने कार्ड हैं, इसके कितने पेपर हैं, A to Z पूरी फाइल आपको हम लोग देंगे, उसमें कोई भी हैंगी पेंगी होगी तो डोगर मोटर जिम्मेदार होगा। ऐसे ही है हमारा बॉस। एक ही नारा है कि हम 1 नंबर डॉक्यूमेंट, 1 नंबर चीज, हम कट एंड वेल्ड, कोई चेसी खराब, बिस्किट खराब, मैं कहता हूँ बिस्किट जो दोबारा बना हुआ है या हम डेंटर पेंटर वाले उतार के रख लेते हैं या वो टूट जाता है उतारने से, इस तरह की गाड़ी हम सेल ही नहीं करते, जिसकी बायो ना हो हम सेल ही नहीं करते। हम कहते हैं हमारे बाजार में लेके ही ना, मेहरबानी आपकी। ऐसे ही है। हमारे बाजार में ऐसी गाड़ी कोई ना लेके आए जो जिस कॉटन वेल्ड हो, चेसी खराब हो, बिस्किट टूटा हुआ हो, बिस्किट दोबारा बना हुआ हो, डॉक्यूमेंटों में कोई चीज़ कमी हो, बायो ना हो, इस तरह की गाड़ी हम सेल नहीं करते, चाहे वो 1 लाख 2, 50 लाख सस्ती क्यों ना हो, हम सेल ही नहीं करते, उसकी बोली ही नहीं लगाते। बिल्कुल सही है। ये जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इकराम भाई, ये बेसिकली शहजाद डोगर के छोटे भाई हैं और हमारे भी भाई हैं। इन्होंने जो बातें आपको की हैं ये 100% बिल्कुल ऐसी ही है, सच्चाई पे मबनी है। आप लोग यहाँ पे आएँ, किसी भी किस्म की आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आए, डॉक्यूमेंट्स आपको फेयर डील होगी, डॉक्यूमेंट्स क्लियर, CIA क्लियर, एंटी कार लिफ्टिंग, एक्साइज, हर चीज़ क्लियर होगी। आपने सिर्फ घर जाना है, सुकून से सोना है, आपने टेंशन नहीं किसी दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि टिकटॉक ID, यूट्यूब ID हमारा तकरीबन 250-300 बंदे का अकाउंट है। किसी एक अकाउंट को आप उठा के देख ले, जो बातें मैंने बताई हैं, ये भाई ने बताई हैं, ये बातें हर अकाउंट पे होंगी, ओपन स्पीकर के ऊपर होगी, ओपन हर जगह पे होगी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप शोरूम पे जाते हो, आप गाड़ी लेते हो, वो कहता है 22 लाख, आपको क्या पता कि ये इसकी वैल्यू क्या है, कितने की है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपको क्या पता है इसकी क्या टचिंग है? आप डेंटर पेंटर को साथ लेके जाएंगे। हमारे पास आने का ये फायदा है कि ये देखो अभी बाजार है, बोली लग रही है, इसमें ये फायदा है कि एक जो है डीलर वो हो सकता मुल्तान से आया हो, दूसरा सियालकोट से आया हो, तीसरा लाहौर से हो, चौथा फैसलाबाद से हो। इसका मतलब उस गाड़ी की अगर 22 लाख वो कह रहा, 20 लाख पे बोली रुक गई है, इसका मतलब सियालकोट में 20 लाख उसकी, मुल्तान में 20 लाख, फैसलाबाद में 20 लाख, लाहौर में 20 लाख। इसका मतलब वो गाड़ी 20 लाख की उसकी वैल्यू, क्योंकि डीलर ने 20 लाख लगा दिया, इससे ऊपर नहीं जा रहा। आपने टोटल 5000 जो ना ऊपर करके लेनी है। आपने इनसे कितनी महंगी ली? 5000। अगर वही शोरूम से लेते तो आपने 2 लाख महंगी लेनी थी। तीसरी बात, वो जो 4 हमारे पास 5 इन्वेस्टर आए होते हैं मुख्तलिफ शहरों से, वो कारीगर होते हैं, वो उन्होंने देखना है यहाँ से भी पेंट है, डिग्गी भी पेंट है, बोनट भी पेंट है, आपको डेंटर पेंटर लगाने की जरूरत ही नहीं, मुफ्त में आपको पता चल गया कि ये कहाँ से पेंट है। दूसरी फिर हम लोहे पे सुहागा कर देते हैं, इंस्पेक्शन शीट बना देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, रेट चेक कर देते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इकराम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। लें जी, अब मैं आ गया हूँ पंडाल से वापस शोरूम पे, क्योंकि पंडाल में जितने स्टेप थे वो तीनों के तीनों स्टेप आपको पंडाल वाले मैंने दिखा दिए हैं। बोली वहाँ पे रेट कैसे लगाना है वो दिखा दिया, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन की बारी आ जाती है, वो कैसे होती है वो दिखाई आपको।
उसके बाद रेट कैसे कम होना है, चाबी कहाँ जमा होनी है, वो सारा आपको डिटेल लेके दे दी है। अब बाकी ये आ गया मैं शोरूम पे, ठीक है जी, ये हमारा शोरूम है और ये नीचे चलते हैं, नीचे बेसमेंट है और बेसमेंट में हम लोग जाएंगे, बाकी सारा काम यहाँ पे होगा, ठीक है जी। ये नीचे बेसमेंट में जा रहा हूँ मैं, ठीक है जी। ये सारे ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं सारे पेमेंट्स वगैरह यहाँ पे हो रही हैं। बाकी मज़ीद आपको दिखाता हूँ कि एक साइज़ वाले कहाँ पे बैठे हैं, स्टैम्प वाले कहाँ पे बैठे हुए हैं और पेमेंट कहाँ पे होगी, ठीक है जी। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहली बारी है यहाँ पे आपके, ये एक साइज़ के टीम बैठी हुई है हमारी। अस्सलाम वालेकुम बिलावल भाई, क्या हाल है? ये बिलावल भाई हैं, एक साइज़ का सारा काम ये करते हैं। यहाँ पे ऑफिस में आके सबसे पहले आपने इस काउंटर पे आना है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे आना है आपने, सेकंड काउंटर पे, यहाँ पे आपका एग्रीमेंट बनाया जाएगा। यहाँ से आपको ये स्टैम्प पेपर मिलेगा, वो देखें वो स्टैम्प पेपर बन रहा है। एक मिनट भाई, साइड पे स्टैम्प पेपर बन रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया जी। उसके बाद लास्ट काउंटर आ जाता है, ये हमारा अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आपकी पेमेंट होगी। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, क्या हाल है? ये हमारे साहब भाई हैं, बहुत प्यारे हैं और दिल के भी प्यारे हैं और शक्ल सूरत से भी प्यारे हैं माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। ठीक हो गया जी, यहाँ पे सारी पेमेंट होगी, ये फाइनल स्टेप होता है। यहाँ से फिर आपको साहब भाई आपके पेमेंट वगैरह करवाएंगे, स्टाम्प पेपर आपको देंगे, स्टाम्प पेपर लेके आपने वापस ऊपर चले जाना है। ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे आप स्टाम्प पेपर दिखाएंगे तो आपको चाबी मिलेगी और चाबी लेके फिर आप लोग गाड़ी में बैठेंगे, जो गाड़ी आपने ली होगी उसमें बैठ के फाइनली आप लोग रवाना हो जाएंगे अपने घर। तो ये लास्ट स्टेप जो है वो ये है, ये काउंटर पे आना है इशफाक भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इशफाक भाई, ठीक है आप? ये हमारे इशफाक भाई हैं, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ से आप स्टाम्प पेपर इशफाक भाई को दिखाएंगे तो ये आपको चाबी दे देंगे गाड़ी की। ठीक हो गया जी, ये कंप्लीट प्रोसीजर था डोगर मोटर से गाड़ी लेने का, तो जो आपको दिखा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए देख लें दोपहर को फुल गर्मी में आपका भाई आया है और सारी आपको तरीकाकार, जो भी तरीकाकार है यहाँ से गाड़ी लेने का, वो सारा मैंने आपको दिखाया है, 1 बाय 1 हर स्टेप मैंने आपको दिखाया है। ठीक हो गया जी, ताकि आप लोग यहाँ पर आएँ गाड़ी लेने तो आप लोगों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों को सारा नॉलेज हो कि यहाँ से गाड़ी कैसे लेनी है, फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक। ठीक हो गया जी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा कह रहा हूँ यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि व्यूज़ आएँ। ठीक हो गया जी, ताकि आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। अब मुझे नहीं इजाज़त, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।